तो आज मैं हैबिट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ कि आखिर क्यों ना नई हैबिट्स को डेवलप करना और पुरानी हैबिट्स को छोड़ना इतना मुश्किल होता है। और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का, हमारे आसपास के माहौल का ना हमारी हैबिट्स के ऊपर, हमारे बिहेवियर के ऊपर क्या असर होता है, वो कैसे हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। मैं अपने बारे में भी बताऊँगा कि कैसे मैंने अपने लिए नई हैबिट्स को डेवलप किया। कि जब तक मैं स्कूल में था ना, मेरे को रेगुलरली पढ़ने की हैबिट नहीं थी। मैं पढ़ने में तो अच्छा था, बस मैं रेगुलरली नहीं पढ़ता था, जिस वजह से मेरी जो परफॉर्मेंस थी एग्ज़ाम्स में हमेशा एवरेज रही। लेकिन जब मैं स्कूल से निकला या स्कूल ख़त्म होने के बाद मैंने अपने लिए जो है रेगुलरली पढ़ने की हैबिट डेवलप करी। मैं रेगुलरली पढ़ने लगा, जिससे है ना मेरे को क्या बेनिफिट मिला मैं वो भी तुमसे शेयर करूँगा। और मेरी कुछ बैड हैबिट्स भी थी जिनको मैंने छोड़ा है, तो मैं उस सबको कैसे कर पाया, मैं अपनी हैबिट्स को कैसे चेंज कर पाया, किन किन चीज़ों ने मेरे है ना हेल्प करी, वो सारी चीज़ें मैं तुमसे आज शेयर करूँगा। अब हैबिट्स को अगर हम ईज़ी लैंग्वेज में समझे ना, तो हैबिट्स क्या होती हैं? जब भी एक स्पेसिफिक टाइप का बिहेवियर हम लोग बार-बार का करते हैं एक लंबे टाइम तक और एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो ना हमारी हैबिट बन जाती है। अब इसको हम समझ सकते हैं, मान लो कोई इंसान है कि जब भी वो अपने बेड पर बैठता है ना, तो वो ना फ़ोन देखने लग जाता है। वो फ़ोन निकाल लेता है और वो स्क्रॉलिंग करनी शुरू कर देता है। और जब भी वो इस बिहेवियर को बार-बार करेगा ना, हफ्तों तक, महीनों तक, तो ये जो बिहेवियर है ना, ये उसकी हैबिट बन जाएगी। उसका ब्रेन जो है ना, स्क्रॉलिंग को और फ़ोन चलाने को ना लिंक कर देगा बेड के साथ, कि जब भी वो इंसान बेड पे बैठेगा, तो वो फ़ोन ही चलाएगा, चाहे उसे फ़ोन में कोई काम हो भी या ना हो। हो सकता है ऐसा आपके साथ भी होता हो, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मान लो आप बेड पे बैठे हो, आपको ना कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी आपके हाथ में फ़ोन आ जाता है और आप ना फ़ोन देखने लग जाते हो, आप फ़ोन यूज़ करने लग जाते हो। तो ये जो चीज़ हो रही है ना, ये एक्टिवली नहीं हो रही, ये पैसिवली हो रही है बहुत। आप इसके बारे में सोचते नहीं हो, आप इसको प्लान नहीं करते कि मेरे को आधा घंटा फ़ोन चलाना है या मुझे 1 घंटा फ़ोन चलाना है। हो सकता है आप उसमें 1 घंटा लगा दो, हो सकता है आप उसमें 2 घंटे निकाल दो। आपको कोई काम नहीं भी है तो भी आप फ़ोन निकाल लेते हो और आप ना फ़ोन देखने लग जाते हो। क्योंकि क्या हुआ है ना, आपने अपने ब्रेन को ना ट्रेन कर दिया है इसके लिए। जब आपने इस बिहेवियर को बार-बार किया एक लंबे टाइम तक, तो आपका ब्रेन ट्रेन्ड हो गया इसको करने के लिए, कि जब भी आप बेड पे बैठोगे ना, तो आप फ़ोन निकाल लोगे और आप ना फ़ोन यूज़ करने लग जाओगे। माइंडलेसली हो रहा है ये बिल्कुल। इसको बोलते हैं ना माइंडलेस स्क्रॉलिंग, वो यही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा बेड है ना, वो हमारे इस बिहेवियर को, हमारी इस हैबिट को ना इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब अगर मैं सोचूँ कि ना मैं इस हैबिट को तोड़ूँगा, अपने बेड पे बैठे-बैठे ही मैं इसको चेंज कर लूँगा, तो ये ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हमको ना ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो माहौल है ना, उसका हमारे बिहेवियर के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिहेवियर को, हमारी हैबिट्स को। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ कि कैसे जब तक मैं स्कूल में था ना, मेरे को रेगुलरली पढ़ने की हैबिट नहीं थी। और जब स्कूल से निकलने के बाद जब मैं एमएलटी कर रहा था, तो मैंने ना एक चीज़ सोची थी अपने लिए कि जो मेरा सब्जेक्ट है ना, उसको ना मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, मुझे उसे डीपली पढ़ना है और हर एक कॉन्सेप्ट जो है ना मेरे को सीखना है। हर एक प्रॉब्लम का मेरे पास सॉल्यूशन होना चाहिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब ये तभी हो पाता जब ना मैं रेगुलरली अपने सब्जेक्ट को टाइम देता, मैं उसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ता। अब इसके लिए मैंने टाइम टेबल बनाया था एक अपने लिए कि मेरी 4 बजे छुट्टी होती है, मैं 5 बजे तक घर आता हूँ, तो 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक जो है मैं रेगुलरली पढ़ूँगा। अब स्टार्टिंग में तो मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, मैं घर पे आने के बाद मैं पढ़ने बैठ जाता था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे मेरा मोटिवेशन जो है ख़त्म होने लगा, तो मैं ना पढ़ाई को टालने लगा। मैं एक दिन बैठता था पढ़ने, फिर मैं एक दिन नहीं बैठता था, फिर एक दिन बैठता था। और अगर मान लो मैं पढ़ने बैठ भी रहा हूँ ना, तो 3 घंटे में से मुश्किल से 1 से डेढ़ घंटा ही जो होंगे जो मैं पढ़ता होऊँगा, और बाकी का टाइम ना मैं यहाँ-वहाँ टाइम पास करने में निकाल देता था। कभी टीवी देखने में, फ़ोन देखने में। तो मैं ना इससे परेशान भी बहुत हो रहा था, क्योंकि मैं चाहता तो था पढ़ना, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा था। तो मैंने ना ये चीज़ सोची, मैं सोचने लगा कि आखिर क्या चीज़ है जिस वज़ह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ और मैं कहाँ फ़ेल हो रहा हूँ। तो मैंने ना एक चीज़ रियलाइज़ की अपने बारे में कि अब तक का जो मेरा बिहेवियर था ना, अब तक की जो मेरी हैबिट्स थी अपने घर को लेकर, वो ना वो एक लेज़ी इंसान की थी। जो मैंने आइडेंटिटी बिल्ड की है, जो जो भी मेरी हैबिट्स थी ना, वो एक लेज़ी इंसान की थी अभी तक अपने घर पर, कि जब भी मैं घर पे होता हूँ, या तो मैं टीवी देख रहा होता हूँ, या तो मैं फ़ोन चला रहा होता हूँ, मैं रेस्ट कर रहा होता हूँ। मैंने कोई प्रोडक्टिव काम आज तक किया ही नहीं है अपने घर पे। तो मैं ना एक बिल्कुल ही नई आइडेंटिटी को, एक बिल्कुल ही नई हैबिट को ना फ़ोर्स कर रहा हूँ अपने उस एनवायरनमेंट में,
यहाँ पे मैंने अपने आप को ट्रेन किया है, मैंने अपने ब्रेन को ना ट्रेन किया है एक लेज़ी इंसान की हैबिट्स करने के लिए। तो मैंने ना एक चीज़ सोची कि मैं ना घर पे अब पढ़ूँगा ही नहीं। अब घर पे पढ़ना मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टफ़ है। जो मेरा हॉस्पिटल है ना, जहाँ जहाँ से मैं एमएलटी कर रहा था, जो भी मेरे टॉपिक है ना उस दिन के, वो मैं वहीं से पढ़ के आऊँगा। जब वो कंप्लीट हो जाएँगे ना तभी मैं घर आऊँगा। मैं छुट्टी होने के बाद घर नहीं आऊँगा। तो मैंने यही किया, 4 बजे मेरी छुट्टी होती थी तो मैं 4 बजे ना घर नहीं आता था। मैं हॉस्पिटल में ही बैठा रहता था और मैं 8-8 बजे तक 9-9 बजे तक मैं वहीं बैठ कर के जो है मैं पढ़ता रहता था और अपने जो उस दिन के जब मेरे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते थे ना, मैं तभी घर आता था। अब इससे क्या हुआ ना, जब मैं इसको रेगुलरली करने लगा तो ये ना मेरी हैबिट बन गई हॉस्पिटल में बैठकर पढ़ने की। और इसको ना मुझे ज़्यादा फ़ोर्स भी नहीं करना पड़ा अपने ऊपर और मेरे को ज़्यादा है ना विल पावर नहीं लगानी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ जब मैं घर पे पढ़ने बैठता था ना, तो मुझे ना अपने आप को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करना पड़ता था। और इसका ना बेनिफिट भी दिखने लगा मुझे कि मेरा जो सिलेबस है ना वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया और मेरी ना पकड़ बहुत अच्छी हो गई अपने सब्जेक्ट के ऊपर। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ना अपने पुराने एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे मेरे ब्रेन ने ऑलरेडी एक ना हैबिट फॉर्म करी हुई है, ऑलरेडी एक आइडेंटिटी फॉर्म की हुई है ना, बिल्ड की हुई है, वहाँ पर एक नई हैबिट को फॉर्म करना, एक नई आइडेंटिटी को बिल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता, मेरे को बहुत बार फेलियर से होकर निकलना पड़ता। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नए एनवायरनमेंट के अंदर जो कि मेरा हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट था, वहाँ पे मैंने एक नई हैबिट फॉर्म करी, एक नया बिहेवियर फॉर्म किया, जिससे मेरी एक नई आइडेंटिटी जो है ना बिल्ड हुई, एक प्रोडक्टिव इंसान की। जबकि जो मेरा घर पे जो आइडेंटिटी थी ना, वो थी एक लेज़ी इंसान की। तो एक ना बिल्कुल ही नई आइडेंटिटी को मैंने बिल्ड किया एक नए एनवायरनमेंट के अंदर। तो तुम भी ना ऐसा कर सकते हो। अब देखो, ये नामुमकिन नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इम्पॉसिबल है कि तुम ना अपने उस पुराने एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे तुमने पहले से एक ना स्पेसिफिक टाइप के बिहेवियर को, हैबिट को बिल्ड किया हुआ है, तुम उसे नहीं छोड़ सकते, तुम उसे चेंज नहीं कर सकते। तुम उसे कर सकते हो, लेकिन उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत बार तुम्हें ना फेलियर से होकर निकलना पड़ेगा। हो सकता है उसमें 2 महीने लग जाए, हो सकता है उसमें 6 महीने लग जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए, लेकिन लोग ना इतने पेशेंस नहीं होते। और जब वो फेल होते हैं ना, तो फेलियर के बाद जो डिमोटिवेशन होता है ना, उसके बाद बहुत से लोग ना छोड़ देते हैं उस काम को। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि जो मैं अपने लिए प्लानिंग कर रहा था, जो मैंने अपने टाइम टेबल बनाया था ना, वो जब मैं एग्जीक्यूट करता था तो मैं फेल हो जाता था। तो इससे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रही थी मुझे। मैं एक बार को तो ये भी सोच रहा था कि हो सकता है मैं वो इंसान ही नहीं हूँ जो ना बैठकर पढ़ सके, जो इस चीज़ के लिए बना हो सकता है ये काम मेरे लिए है ही नहीं, कि मैं लग कर ना एक चीज़ के ऊपर के है ना काम कर सकूँ। तो ये नहीं सोचना है, हो सकता है तुम चेंज कर सकते हो लेकिन उसमें टाइम लगेगा, तुम्हें फेलियर से होकर निकलना पड़ेगा। और लेकिन एक नए एनवायरनमेंट में एक नई आइडेंटिटी को बिल्ड करना, एक नए हैबिट को बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है। तो तुम इस तरीके से भी है ना एक नई हैबिट को बिल्ड कर सकते हो। और दूसरा, मेरी ना एक बहुत बुरी हैबिट मेरे को लग गई थी मोमोज़ खाने की, कि जब भी मैं ऑफ़िस से घर आ रहा होता था ना, तो मेरे साथ मेरे दोस्त होते थे। तो रास्ते में ना, जब हम ऑफिस से घर आ रहे होते हैं तो रास्ते में ना वो कुछ दुकानें लगी होती हैं, तो वहाँ एक मोमोज की दुकान होती थी। तो पहले क्या हुआ कि हमने एक दिन खाया, फिर हमने 2-3 दिन बाद एक दिन और खाया, फिर वो हफ्ते में है ना 2 से 3 दिन हो गया, फिर वो डेली में कन्वर्ट हो गया कि हम जब भी उस रास्ते से आ रहे हैं तो मोमोज खाते हुए आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं। तो अब इससे ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहा था, क्योंकि वो खाने में तो अच्छे लगते थे, लेकिन कहीं न कहीं मुझे पता है कि वो ना मेरी है ना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मेरी बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं है। तो मेरे को ना वो हैबिट अपनी छोड़नी थी, तो मैं ना चाह के भी नहीं छोड़ पा रहा था। मैं मैं उसको डेली तो नहीं खा रहा था, लेकिन जब भी मैं वहाँ से निकलता था ना और मैं मोमोज़ की उस दुकान को देखता था, मैं देखता था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना खड़े हुए हैं और वो खा रहे हैं, तो मेरा माइंड ना अपने आप उस हैबिट को ट्रिगर करता था। तो मैं ना बहुत परेशान हो रहा था इससे। तो मैंने क्या करा ना, मैंने ना उस रास्ते से जाना ही छोड़ दिया। वो जो रास्ता था ना जहाँ पे वो दुकान थी, मैंने वहाँ से जाना ही छोड़ दिया। मैंने एक दूसरा रास्ता ले लिया और उस दूसरे रास्ते से ना मैं अपने घर आता था। वो रास्ता थोड़ा-सा लंबा था उस पहले वाले रास्ते से, लेकिन उस रास्ते में ना कोई ऐसी दुकान नहीं थी। जब मैं एक नए रास्ते से जाने लगा तो वो दुकान नहीं दिखने लगी मेरे को, और वो जो मेरा बिहेवियर था, वो जो मेरी हैबिट थी, वो मेरी अब छूट गई और अब मेरा मन भी नहीं होता। अगर मैं उस रास्ते से अब जाता भी हूँ ना, तो मेरा अब मन नहीं होता है ना मोमोज़ खाने का।
अब वो हैबिट मैंने बिल्कुल छोड़ दी है। अब मैं बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाता हूँ। और अगर तुम भी ना कोई नई हैबिट को बिल्ड करना चाहते हो, या तुम्हारी कोई ऐसी हैबिट है जिसको तुम छोड़ना चाहते हो और तुम बार बार फेल हो रहे हो उसमें, तो ना विल पावर के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। ये मत सोचो कि तुम्हारे अंदर ना विल पावर की कमी है। अपने एनवायरनमेंट को पहचानो, अपने एनवायरनमेंट के अंदर उन चीज़ों को पहचानो जो तुम्हारे उस स्पेसिफिक बिहेवियर को ट्रिगर कर रही हैं, जिनकी वजह से तुम हैबिट बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, या अपनी उस वह ना बैड हैबिट को छोड़ नहीं पा रहे हो। वो क्या चीज़ है, उस चीज़ को पहचानो और उसको चेंज करने की कोशिश करो। जब तुम उसको चेंज कर लोगे ना, तो तुम्हारे लिए अपनी नई हैबिट्स को बिल्ड करना और जो तुम्हारी बैड हैबिट्स हैं उनको छोड़ना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा।